आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सुशील कुमार गुप्ता और आम आदमी पार्टी के नेता डॉक्टर अशोक तंवर ने करनाल में प्रेस वार्ता की। हरियाणा में पिछले कुछ दिनों से आम आदमी पार्टी द्वारा बिजली आंदोलन चलाया हुआ है, जिसको लेकर दोनों नेताओं ने हरियाणा सरकार पर जमकर निशाना साधा। बिजली आंदोलन की मदद से आम आदमी पार्टी हरियाणा की जनता को साधने में लगी हुई है। आप प्रदेशाध्यक्ष सुशील गुप्ता और अशोक तंवर आज बिजली आंदोलन को लेकर करनाल पहुंचे। पार्टी के दोनों ही नेताओं ने पंजाब और दिल्ली सरकार की तुलना हरियाणा से करते हुए कहा कि दिल्ली और पंजाब में मुफ्त की बिजली से जनता की काफी परेशानियों को सरकार ने खत्म कर दिया, जबकि हरियाणा में बिजली की परेशानी से जनता कर्ज के बोझ तले दबती जा रही है। सुशील गुप्ता का कहना है कि उनके नेता अलग अलग 6000 गांव में रह रहे हैं और 20 लाख घरों में हमने अपनी बात पहुंचाई है। हमने लोगों को बताया है कि पंजाब में 300 यूनिट बिजली फ्री है, तो वहीं खेत में ट्यूबवेल के लिए 24 घंटे बिजली मिलती और का बिल भी नहीं आता, जबकि हरियाणा में 5-5 साल कनेक्शन लेने में लग जाते हैं और इसके अलावा बिजली का बिल पूरा आता है। उधर दिल्ली में भी लोगों को फ्री बिजली का पूरा फायदा मिल रहा है। आम आदमी पार्टी 16 दिन पहले आम आदमी पार्टी ने बिजली आंदोलन शुरू किया था। लगभग 6000 गांवों के अंदर 20 लाख से ऊपर घरों के अंदर हम इस आंदोलन को लेकर पहुंचे। दिल्ली और पंजाब का जीरो बिजली का बिल हर घर को हम दे रहे हैं। वहां पे बता रहे हैं कि दिल्ली के अंदर किस प्रकार से 24 घंटे बिजली है, ना जनरेटर की जरूरत है ना इन्वर्टर की जरूरत है, और बिजली का बिल जीरो आता है। पंजाब के अंदर भी किस तरीके से 300 यूनिट हर मीटर पे मुफ्त दी जाती है, यानी कि 1 मीटर पे लगभग 25,000 रुपए की बचत पंजाब के लोगों को होती है। हरियाणा के लोगों को एक्स्ट्रा देना पड़ता है। 2 मीटर लग जाए तो 50,000 रुपए सालाना, और 4 मीटर अगर एक घर में हो तो 1 लाख रुपए सालाना की बचत पंजाब के लोगों को होती है, दिल्ली के लोगों को होती है, परंतु हरियाणा के लोगों को वो एक्स्ट्रा देना पड़ता है। पंजाब के अंदर ट्यूबवेल की लाइट भी 24 घंटे और बिल्कुल मुफ्त है। हरियाणा के अंदर ट्यूबवेल का कनेक्शन 5-5 साल तक नहीं मिलता और पूरे पैसे देने के बाद मिलता है। पैसे भी, बिजली का बिल पूरा ट्यूबवेल के लाइट के ऊपर भी आता है। हरियाणा के लोगों को हम ये बता रहे हैं कि 2024 के अंदर अरविंद केजरीवाल की सरकार आएगी और पंजाब की तरह, दिल्ली की तरह हरियाणा के अंदर भी बिजली को माफ करेंगे। ये महंगे बिलों को जला के हम विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, एक एक घर में जाके लोगों को जागृत कर रहे हैं। सीएजी की रिपोर्ट पे क्या कहेंगे गुप्ता जी? सीएजी की रिपोर्ट लगातार भ्रष्टाचारी इनको साबित कर चुकी है। जो लेटेस्ट रिपोर्ट आई है द्वारका एक्सप्रेसवे की, इस पे 18 करोड़ रुपए पर किलोमीटर का खर्चा होना चाहिए था। 250 करोड़ रुपए पर किलोमीटर से ऊपर हुआ है। 21 गुना खर्चा इन्होंने किया है। भ्रष्टाचार की एक लिमिट होती है, वो भ्रष्टाचार का जिक्र पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट भी कह चुका है कि निगमों के अंदर सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार है। हरियाणा हाईकोर्ट ने एक सूची मांगी थी कि कौन कौन से अफसर और नेता इस भ्रष्टाचार में लिप्त है, किन किन को उसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए था, वो क्यों एक्शन नहीं लिया गया। जिस प्रकार से इनका हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन के अंदर भ्रष्टाचार फैला हुआ है, लगातार पेपर लीक होते हैं, क्वेश्चन पेपर रिपीट होते हैं, क्वेश्चन पहले दिन के अगले दिन आते हैं, पिछले साल के अगले साल के अंदर आते हैं, 38 50 क्वेश्चन रिपीट होते हैं। पूरा का पूरा युवक परेशान है। वहीं सीएजी की रिपोर्ट जारी हुई है, उस पर सुशील गुप्ता ने सरकार पर निशाना साधा है और कहा है कि जहां 18 करोड़ प्रति किलोमीटर द्वारका एक्सप्रेसवे पर खर्च होना था, वहां 250 करोड़ प्रति किलोमीटर के हिसाब से खर्च हुआ है। उन्होंने कहा है कि भ्रष्टाचार की एक लिमिट होती है। उधर पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने भी कहा था कि नगर निगम में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार है। उन्होंने कहा कि कभी पेपर लीक हो रहा है तो कभी प्रश्न रिपीट हो रहे हैं। इससे युवा वर्ग परेशान है और सीईटी के एग्जाम के जरिए टैलेंट को टॉर्चर किया जा रहा है। तो वहीं अशोक तंवर ने क्या कुछ कहा, सुनिए। आम आदमी पार्टी का जो संकल्प है अरविंद जी का, वो हम पूरा करके दिखाते हैं। और जिस तरीके का पूरा रिस्पॉन्स लोगों के बीच में से आया है, अभी बताया कि करीबन 6000 हमने गांव किए, शहरों के अंदर इस बिजली के अभियान को हम लेकर के गए, और कैसे इससे हर वर्ष एक हाउस होल्ड को कितना कितना कैसे पैसा बचेगा, वो हमने बड़े विस्तार से बात करी। 13,000 से लेकर के 21,000 प्लस रुपए का
एक घर को इसका फायदा होगा। तो ऐसा 1 मीटर के ऊपर, तो ऐसा कार्यक्रम अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, जहां हरियाणा के अंदर बिजली के लंबे चौड़े बिल आते हों, लोग बार बार अपील कर। अपने घर का एक उदाहरण देता हूं कि मेरे यहाँ एक बल्ब और एक पंखा चलता था। कई बार जब बीच में बंद होता है, लॉकडाउन की मैं बात आपको बता रहा हूँ, और पूरा जब वो बिल देखा गया तो 3 लाख से ज़्यादा का बिल बना दिया। और मैं कई महीने तक हमने खुद जहदोजहद की, जो अधिकारी हैं उनसे बात करी, लेकिन आखिरी में वो बिल पे करना पड़ा। तो ये आप समझ सकते हैं कि गरीब आदमी के लिए कितना मुश्किल होगा। खेतों में आज ट्यूबवेल के कनेक्शन नहीं है। तो ऐसे में इस कार्यक्रम का एक बहुत महत्वपूर्ण मैं समझता हूँ कि रोल होगा भविष्य में लोगों को बिजली के क्षेत्र में राहत देने के लिए, और साथ साथ इससे पूरा जो एक ऑर्गेनाइजेशन का इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारा काडर बिल्डिंग का प्रोसेस है, वो भी बहुत तेजी के साथ पूरे हरियाणा में विस्तार कर रहा है। जब हम गांव में जाते हैं तो अच्छे साथियों को आइडेंटिफाई करते हैं। बता दें कि आम आदमी पार्टी के नेता बिजली आंदोलन के जरिए जनता को रिझाने में जुटी है। आप प्रदेशाध्यक्ष सुशील गुप्ता, अनुराग ढांडा और अशोक तंवर तीनों ही बड़े नेता जनता के बीच पहुंचकर जहां दिल्ली और पंजाब में आप सरकार की उपलब्धियां गिना रहे हैं, तो वहीं मौजूदा सरकार की नाकामियों को भी गिनाने का काम कर रहे हैं। करनाल से ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।